गाइस ये नेक्स्ट डे है, मैं पहुंच चुका हूँ सर्विस सेंटर और बारिश हो रही है आज मज़े वाली। और ये देखो ये खड़ी है अपनी बगीरा, दोबारा देख लो। वैसे आपने कल देख ही लिया है, देखो एग्जॉस्ट का हाल देख रहे हो, एग्जॉस्ट का हाल। ठीक है, ये टंकी डेंट पड़ गए यहाँ यहाँ यहाँ। टंकी तो चेंज ही होगी जहाँ तक मेरे को लग रहा है। हैंडल बेंड हो गया सारा। देखते हैं, कोशिश कराते हैं ज़्यादातर चीज़ें चेंज कराने की, बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चेसी यहाँ से मुड़ी हुई है, ये देखना, बुरा हाल हो गया भाई। ये गार्ड भी चेंज होएगा, नया लगवाना पड़ेगा गार्ड तो गया, ये पहले भी एक बार ठुक चुका है ये गार्ड। देखते हैं, बाकी देखते हैं कितने दिन लगते हैं। अंदर बात करते हैं, पेपर्स वगैरह देते हैं। पेपर्स लेके आया हूँ सारे आज। ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह सारा कुछ। लेट्स सी क्या बोलते हैं। एक तो लोगों ने ना कार पता नहीं कहाँ से चलानी सीखी है, देखना कैसे लगाई है। अब मेरी कार अगर इसको लग गई फिर ये रोएगा। अभी मेरी कार को स्क्रैच कौन करेगा, देखना कैसे लगाई है कार। और चिपका देता भाई, और चिपका देनी थी। अब मैं अंदर कहाँ से जाऊँ, पहली बात तो ये देखना। मैं बहुत छोटा हूँ जो जहाँ मर्जी से अंदर घुस जाऊँगा। पता नहीं क्या करते हैं लोग, समझ नहीं आता। एक तो इरिटेशन इतनी हो रही है ना थोड़ा। कार में बैठ के बताता हूँ आपको सारा कुछ। लो गाइज, तो आ गया हूँ मैं बाहर ऐसा हुआ कि ना बात होगी सारा कुछ। एसेसरीज नहीं ऐड हुई हुई इसमें, नॉन इलेक्ट्रिक एसेसरीज, इलेक्ट्रिक एसेसरीज, कुछ भी ऐड नहीं है इसमें। ठीक है, और उन्होंने मेरे को बताया और मैंने भी देखा, उसमें लिखा हुआ है 00 एसेसरीज 00। तो आगे से ध्यान रखेंगे ये भी कि एसेसरीज भी ऐड करानी है इंश्योरेंस में। ठीक है, और इन्होंने मेरे को टाइम दिया है 20 से 25 दिन, और कहता कल परसों सर्वेयर लग जाएगा। और मेरे को उम्मीद नहीं है कि 20-25 दिन में काम हो जाए, क्योंकि इनकी एसेसरीज और इनका मतलब सामान पार्ट्स ना इनके बहुत मुश्किल से आते हैं। चलो छोटे मोटे तो मिल जाते हैं। बैंड पाइप मुड़ा हुआ है, आपने देखा ही होगा वीडियो में, जो बैंड पाइप है वो बिल्कुल मुड़ा हुआ है, तो उसको आने में टाइम लगेगा। चेस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, चेसी गाइज। चेसी पता नहीं कितने दिन में आएगी चेसी, क्योंकि पीछे से आएगी चेसी, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं आएगी इनके। मेरे को नहीं लगता चेसी मिले इनको जल्दी। और 20-25 दिन का है तो 30 दिन लगा के चलो। आज डेट देख लो क्या है, आज से 2 दिन पहले गया था मैं सर्विस सेंटर, क्योंकि अभी एडिट भी करूँगा वीडियो। तो मेरे को नहीं लगता जल्दी एसेसरी मिलेगी इनको, सामान मिलेगा मतलब जल्दी। तो देखो, करो वेट। अब मतलब 1 महीना बिना बाइक के, शिट मैन। और मेरे को नहीं पता क्लेम पूरा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। जैसे जैसे वो होगा वैसे वैसे आपको अपडेट देता रहूँगा, इंस्टाग्राम पे भी और यहाँ भी। तो चलो चलते हैं घर को अब। और गाइस इंसिडेंट ना होते रहते हैं, और अब ना दुख लग रहा है मेरे को इतना कि पूछो मत, कि अब इतना टाइम बिना बाइक के रहना पड़ेगा। चलो जब तक बुलेट चलाएंगे, बाइक ही खड़ी है, अभी जाके निकालते हैं बुलेट, वो चलाएंगे थोड़ी टाइम। बट स्टिल गाइस, राइड रूट पे नहीं जा पाऊंगा अब मैं थोड़ा टाइम। महीना राइड 0। फरवरी में लॉन्ग टूर ही मारते हैं फिर, और क्या। एक ही बार ठीक करा के बाइक सारा चेक चुक करके एक ही बार फिर लंबा टूर करें फरवरी में। चलो देखते हैं, अपडेट देता रहूँगा। बाकी मैं आपको, बने रहो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और क्या, देखते हैं। सारी एसेसरीज गई। अब मैं सोच रहा हूँ एग्जॉस्ट चेंज ही नहीं कराऊंगा। जो कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट आता है ना, वो पड़े हैं घर पे। ये तो पावर एज के थे ना मेरे, तो इनको उतार देंगे, कंपनी के लगा देंगे, जो कंपनी के साथ आते हैं। बिना आवाज के चलाएंगे थोड़ा टाइम, देखते हैं कितना परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है भाई। ठीक है ना, चलो जो लिखा था हो गया। अब कुछ नहीं कर सकते, अब तो सिर्फ क्लेम ले सकते हैं। लो गाइज, मैं आ चुका हूँ सर्विस सेंटर से। तो भैया ने मेरे को 2-3 पॉइंट बताए जो मैंने नोटिस किए, और 2-3 मेरे को अपने आप याद आए, या 2-3 मेरे को अपने आप दिखे पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, भैया ने मेरे को बताया आपकी एसेसरीज ऐड नहीं है। एसेसरीज मतलब एसेसरीज हो गए मिरर्स, सीट, अच्छा जी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एसेसरी और नॉन इलेक्ट्रॉनिक एसेसरी दोनों ऐड नहीं है। ये मैं फोटो लगा रहा हूँ, ये देखो, ये लिखा हुआ है नीचे, नॉन इलेक्ट्रॉनिक एसेसरी 0, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरी 0।
ठीक है। फिर उसके साथ लिखा हुआ वैल्यू ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी, और फॉर द साइड कार सॉरी, जीरो 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 है ना सब में, तो 2 पॉइंट्स तो हमारे लिए वैलिड नहीं है, हमारे को करने भी क्या है फॉर द साइड कार, और इसमें एक है जो वैल्यू ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी, ये दोनों हमारे को नहीं चाहिए। उसमें हमारे को चाहिए इलेक्ट्रिकल एसेसरी और नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरी। तो नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरी क्या होती है? नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरी हमारे पास हो गई बाइक का हैंडल बार जिसको बोलते हैं, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो ये एसेसरीज हैं ये वो नहीं है जो साथ लग के आती हैं, ये मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने आफ्टर मार्केट चेंज कराई हुई थी, चाहे वो रॉयल फील्ड से लेके चाहे वो आफ्टर मार्केट लेके मैंने जो चेंज कराई हुई थी, वो हमारी इंश्योरेंस को क्लेम नहीं मिलेगा हमारे को इंश्योरेंस का इन चीज़ों का। क्यों? क्योंकि ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल थी, ये साथ में नहीं आती। जैसे फॉग लाइट होगी इलेक्ट्रॉनिक में, तो उसका भी क्लेम नहीं मिलेगा हमारे, अगर ये पॉइंट दोनों ऐड नहीं होंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को ऐड कराने के लिए 400 या 500 का खर्चा आएगा। अगर आप कभी भी इंश्योरेंस करा रहे हो तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। अगर आप मॉडिफिकेशन कराते हो बाइक या कार की, अगर आप कोई भी चीज़ चेंज करा रहे हो तो उसका क्लेम हमारे को नहीं मिलेगा। सबसे महंगे मेरे एग्जॉस्ट थे, एग्जॉस्ट का क्लेम नहीं मिलेगा। सबसे महंगी वही चीज़ थी जो मेरे को दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, भाई अब एग्जॉस्ट नए लेने पड़ेंगे हमारे को, बिकॉज हमारे को उसका क्लेम नहीं मिल रहा इस रीज़न की वजह से। तो आगे से मैं भी ये ध्यान रखूंगा, आप भी ये ध्यान रखो कि हमारे को ये पॉइंट ऐड कराने हैं इंश्योरेंस में अपनी। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज और नॉन इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज दोनों पॉइंट। फिर आता है इंश्योरेंस में कैशलेस। कैशलेस क्या होता है? कैशलेस का मतलब है गाइज, जो भी आपका क्लेम बनेगा, आपने जब भी क्लेम लेना है, कैशलेस में क्या होगा, आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना, एक पैसा भी पे नहीं करना जब भी आपने क्लेम लेना है। उसमें क्या होता है, फाइल खर्चा सिर्फ देना होता है। कार वगैरह का होता है 1000-1200 रुपये, और जो ये फिक्स नहीं होता, ये हर एक कंपनी का अलग होता है फाइल चार्जेस। और जो बाइक का होता है वो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये वेरी करता है हर एक कंपनी के हिसाब से कितना फाइल चार्जेस है। और मेरी जो इंश्योरेंस थी वो कैशलेस नहीं थी। क्यों नहीं थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि रॉयल एनफील्ड का वैसे तो कैशलेस है ही, पर रॉयल एनफील्ड का हमारे जीरकपुर, हमारी सिटी में या अम्बाला या हमारे जो जीरकपुर वाला रॉयल एनफील्ड है सर्विस सेंटर है, उनके साथ टाई अप नहीं है। तो आप सबसे पहले एक काम करो, जब भी बाइक ले रहे हो या इंश्योरेंस करा रहे हो नई, अब भी चाहे इंश्योरेंस आपकी एक्सपायर होने वाली है, तब जाओ कंपनी में, जाओ सर्विस सेंटर में, जाओ उनसे पूछो, जाके क्वेश्चन करो एक छोटा सा कि आपकी जो कंपनी में इंश्योरेंस आप करते हो वो कौन सी कंपनी के साथ टाई अप है आपका कैशलेस का। उनसे सिर्फ ये पूछ लो। अगर उनकी तो इंश्योरेंस महंगी हो रही है, बाहर जाओ उसी कंपनी की इंश्योरेंस पता करो। अगर उसी कंपनी की इंश्योरेंस सस्ती हो रही है तो वही कंपनी की इंश्योरेंस कराओ, क्योंकि आपको उसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, कैशलेस में आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि उनका टाई अप है उस कंपनी के साथ। ओरिएंटल के साथ इनका टाई अप नहीं था, मेरी ओरिएंटल की इंश्योरेंस है तो उसमें हमारे को कैशलेस नहीं मिला, उसमें हमारे को ये बेनिफिट नहीं मिला कैशलेस का। उसमें हमारे को पहले पेमेंट करनी पड़ी। मान लो अब मेरा बिल बनेगा 90,000 रुपये या लाख रुपये बिल बनेगा, मतलब 1 लाख या 90,000 के आसपास बिल बनेगा, तो हमारे को पहले पे ऑफ करना पड़ेगा। फिर हमारे को ओरिएंटल कंपनी इंश्योरेंस कंपनी पे ऑफ करेगी, बाद में हमारे बैंक अकाउंट में डालेगी। और गाइस कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो पहले साल तो इंश्योरेंस करा लेंगे क्योंकि उनको अपनी कार या बाइक रजिस्टर्ड करानी है आरटीओ में, ठीक है। तो हर एक साल प्रीमियम भरें इंश्योरेंस का, ताकि अगर आपका कोई क्रैश वगैरह होता है तो आपको बेनिफिट मिल सके आपके इंश्योरेंस का। नहीं तो लोग थर्ड पार्टी पे ही चलाते रहते हैं, थर्ड पार्टी पे ही चलती रहती है लोगों की इंश्योरेंस। फर्स्ट ईयर अगर प्रीमियम भरा है तो सेकंड ईयर तो कम ही भरना पड़ेगा फर्स्ट ईयर से। हर एक साल प्रीमियम भरो ताकि आपको बेनिफिट मिल सके इस चीज़ का। और 3 चीज़ें जो आपने हमेशा ध्यान में रखनी है अपनी इंश्योरेंस कराते हुए बाइक की या कार की। फर्स्ट चीज़ जो है कैशलेस होनी चाहिए आपकी इंश्योरेंस, वो आप जाओ, मैंने आपको बता ही दिया कैशलेस का कैसे पता चलेगा आपको। सेकंड, आपकी बम्पर टू बम्पर होनी चाहिए इंश्योरेंस ताकि आपको पूरा क्लेम मिल पाए, सिर्फ फाइल चार्जेस कटें 100-200 जितने भी फाइल चार्जेस होते हैं, हर एक इंश्योरेंस कंपनी का अलग होता है। थर्ड, आरटीआई रिटर्न टू इनवॉइस, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताता हूँ आपको। मान लो आज मैंने 3 लाख की बाइक ली, ठीक है, पेपर्स के साथ वो होगी 3.5 लाख रुपए की, ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, 3.5 लाख रुपए की होगी विद पेपर्स। तो
मेरी 6 महीने बाद बाइक चोरी हो जाती है या टोटल लॉस हो जाता है, जो भी मेरी बाइक की वैल्यू थी ना, विद पेपर्स सारा कुछ मिला के, वो मेरे को वापस इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो ये भी ऐड करा लो, छोटा सा पॉइंट है, 100-200 रुपये बाइक में तो लगेंगे मेरे ख्याल ऐड कराने में। और थैंक यू, अगर आपको ये थोड़ी सी भी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, अगर उनको आप ये इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। और राइड हार्ड राइड सेफ, आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और राइड करें राज के, सड़कें ना पे दब के। टेक केयर, शब्बा खैर, गुड नाइट, बाय।